हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये मेरे दिन की शुरुआत, नए व्लॉग की शुरुआत हो गई है। और मेरा व्लॉग कल नहीं आया क्योंकि तबीयत मेरी और बच्चों की दोनों की ठीक नहीं है। जन्माष्टमी वाले दिन जब हमने रात को जन्माष्टमी मनाई थी तो मैंने जो भी व्रत का खाना बनाया था तो उसमें मैंने जो कचौड़ी बनाई थी कूटे आटे की, तो उसमें ना मैंने उसके साथ में दही रायता बनाया था। तो क्योंकि वो थोड़ी गर्म होता है आटा उसका, तो मुझे लगा उसके लिए ठीक रहेगा। पर रात हो गई थी, 12 बजे के बाद ही खाना खाया था। तो मुझे और बच्चों को दोनों बच्चों को जुकाम खांसी सा हो गया है। तबीयत ठीक नहीं है, मतलब पूरी बॉडी पेन कर रही है। तो इसलिए व्लॉग नहीं आया कल। तो नेक्स्ट डे का है ये व्लॉग। और मेरे को अभी भी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो बस बच्चे को स्कूल तो भेजना ही था। तो बच्चे के स्कूल भेजने के लिए फिर मैंने नेक्स्ट डे भेजा था बच्चे को स्कूल, तो मैंने भेजा ही है। बट मंडे को मैंने एज़ यूजुअल जैसे बच्चा टाइम पे तैयार होता है वैसा किया। तो मैं ये बेटे को स्कूल भेजने के लिए उसके लिए मैंने दलिया तैयार किया था। तो दलिया बनाया है मैंने उसके लिए, और दूध डाल रही थी उसमें, चीनी ऐड कर दिया था मैंने उसमें। तो मैंने उसको काफ़ी दिन से दलिया दिया भी नहीं है, तो अब उसको दलिया दे रही थी आज मैं। फिर छोटे वाले बेटे के लिए मैंने दूध रेडी कर दिया था उसको देने के लिए। तो दोनों को देने के लिए बस हो गया था ये रेडी। फिर दोनों को दे दिया मैंने। और उसके बाद मैंने उसके लिए लंच में बनाया था आलू का पराठा, लंच में पैक करने के लिए। तो आलू का पराठा मैंने आलू उबाल के रख दिए थे। तो आलू बॉईल करके मैंने इसलिए वो रख दिए थे ताकि सुबह को देर ना हो, तो मैं वो पहले करके रख लेती हूँ काम। तो इतना बारिश का मौसम हो रहा है और तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, एकदम से जुकाम हो रहा है और बॉडी पेन। अब फिर भी बच्चे को तो भेजना था, उसको तो अथफ को मैंने दवाई वगैरह दे दी थी दोनों बच्चों को। मैंने कोई दवाई नहीं ली, मुझे लगा ठीक हो जाऊँगी ऐसे ही। तो बस ऐसे ही काम चल रहा है। फिर उसके बाद मैंने बस बच्चों को बना के दिया खाना, और छोटे वाले बेटे के लिए बना के रख लिया था मैंने एक पराठा। तो कभी कभी मतलब तबीयत इतनी ख़राब होती है, ऊपर से कभी कभी टेंशन इतनी होती है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं माइंड में चलती रहती हैं। तो कुछ करने का मन नहीं करता है, और कभी कभी वीडियो भी बनाने का मन नहीं करता है। तो मेरे पास स्टैंड है तो मैं उसमें लगा देती हूँ, तो बनता रहता है वीडियो, तो ठीक है। अदरवाइज़ मेरे को हाथ में लेके कैमरा और मैं वीडियो बनाऊँ वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो मैं नॉर्मल वैसे रूटीन जो रहता है उसमें भी मैं अगर ऐसा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि छोटा बच्चा है मेरे साथ में, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं मुझे करने के लिए। तो वही एक तो अभी भी वो चार्जिंग पॉइंट मेरा ख़राब है फ़ोन का, तो ठीक नहीं हुआ है। तो वो फ़ोन चार्जिंग पे से निकाल लेता है, तो डर लगा रहता है कि एक ही फ़ोन यही चल रहा है जिससे काम चल रहा है, अगर ये भी ख़राब हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिर बस बच्चे के लिए बना दिए थे पराठे, और उसके लिए मैंने आज फ्रूट ब्रेक में बनाना रखा हुआ था, तो उसको मैंने फ्रूट के ब्रेक के लिए बनाना दे दिया था। और हमारे यहाँ जन्माष्टमी मैंने आपको दिखाया ही था, बहुत अच्छे से मनाई गई थी हमारी सोसाइटी में। वैसे सारे प्रोग्राम ही इतने अच्छे से मनाए जाते हैं, बहुत बढ़िया से। बस फिर उसकी मैंने लंच बॉक्स लिया, और लंच बॉक्स के लिए मैंने उसका पैक कर दिया लंच। फिर इसको आज मैंने दलिया दिया था खाने के लिए, तो आज तो खा रहा था दलिया, पता नहीं क्योंकि इतने दिन से मैंने अभी दिया नहीं था तो खा ले रहा है। और उसको इतना परेशानी नहीं हो रही है खाने में, वरना तो बहुत बहुत दिक्कत करता है खाने के लिए, क्योंकि दलिया नहीं खाऊंगा मुंह बनाता है। ये बनाना देखा मैंने रखने के लिए तो ख़राब था, तो मैंने लंच बॉक्स रख दिया और फिर दूसरा बनाना रखा क्योंकि वो ख़राब था। और श्रीऊ तो अंदर से स्ट्रॉलर ले आया अपने आप उठा के जाने के लिए, उसको बैठ के जाना होता है इसमें। तो फिर बस ये अपना काम ऐसे ही करते रहता है आजकल, ये स्ट्रॉलर लेके और अपने भाई की क्रॉक्स पहन के घर में घूमता रहता है। दो काम करता है और दोनों से ही गिर जाता है। तो बस ये बनाना लिया मैंने दूसरा, और उसको रख दिया, पैक कर दिया इसके फ्रूट ब्रेक के लिए। और फिर बच्चों को मैं और श्रीऊ को तैयार कर दिया था, और फिर उसके बाद बच्चों को लेके चली गई थी। कितने आराम आराम से धीमे धीमे से खाता रहता है, और टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है।
बस फिर हम लोग चले गए थे और बारिश का मौसम हो रहा था, बारिश हो चुकी थी, हो नहीं रही थी, तो अम्ब्रेला नहीं लेके गई थी। बट सोसाइटी में देखा तो बहुत पानी भरा हुआ था। जो बच्चों के खेलने का जो ग्राउंड है उधर सब दोनों साइड में पानी भरा हुआ था बहुत ज़्यादा, तो बच्चे आजकल खेल भी नहीं पा रहे हैं ग्राउंड में। यहाँ पे चलने की जगह है जो यहाँ पे भी फुटपाथ पे भी बहुत पानी बना हुआ है, भरा हुआ है। फिर आए हम लोग और नहा धो के फिर मैंने शुरू ने पूजा करी और फिर बस इसको खाने को दिया। आलू का पराठा इसने नहीं खाया, फिर मैंने इसको रस खिलाया था थोड़ा सा चाय के साथ में। और फिर मैंने दाल बॉईल होने रख दी थी, एक साइड में दाल बॉईल हो चुकी थी। ये दोपहर के खाने की तैयारी करी थी मैं, तो उसके बाद इसमें तड़का लगाना था दाल में, और एक साइड में मैंने आटा लगा के रख ही दिया था। तो बस ये काम हो चुका था मेरा किचन का ऑलमोस्ट, क्योंकि बेटे का आने का टाइम हो गया था स्कूल से और श्रीयू तो सो गया था। तो श्रीयू को उठा के फिर लेके जाना होता है, तो अथर्व को लेने के लिए फिर श्रीयू आ गया था उसका जाने का, तो श्री को उठाया फिर उसको लेके चली गई थी मैं अथर्व को लेने के लिए। बहुत तेज़ धूप हो रही थी, देखा था तो अम्ब्रेला लेके गई थी। सुबह तो बारिश हो रही थी, तो फिर सोचा चलो वहाँ से चलते हैं नीचे से, बेसमेंट से। इसको मच्छर ने काट लिया था सोते सोते, तो रेड रेड निशान पड़ रहे थे इसके। तो हम लोग बेसमेंट से गए थे, तो बेसमेंट में भी पानी हो रहा था। फिर बच्चों को खाना दिया आने के बाद, और फिर ये अपना पढ़ाई करने बैठ गए थे। और श्री तो बस जब वहाँ जहाँ भाई बैठता है वहीं पे बैठ जाता है। उसके रूम में ये जब नहीं होता है तो उसके रूम में घुस के पढ़ाई तो करता नहीं है ये श्री, बस उसकी कॉपी किताबें सारी फाड़ने में लगा रहता है। तो जब अभी उसकी एक बुक उसने ऊपर का कवर उसका हटा दिया, ये गया हुआ था स्कूल, तो घुस गया उसके कमरे में ये छोटा वाला। मैं तो काम में बिजी थी, और बस उसके यहाँ से उसने भी यहाँ पे रख दी थी टेबल पे बुक अपनी। तो बस उसको फिर मैंने दोनों को कुकुम्बर खाने के लिए दे दिया था कि थोड़ा खा लेंगे बच्चे। उसके बाद बस ये सारा काम करके मैंने अपना शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। फिर मैंने शाम के खाने की तैयारी करके उसमें जो सुबह के ब्रेकफास्ट में बनाना था, मीन्स बच्चे को जो स्कूल लेके जाना था, तो मैंने वो पहले करके रखा। उसको मैं सुबह देने वाली थी पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए, तो कैरेट और कैप्सिकम मैंने कस को रख लिया था, मीन्स ग्रेट करके रख लिया था। तो ये काम सब ज़रूरी होते हैं, सुबह भी इतनी जल्दी नहीं हो पाता है क्योंकि, तो आप देखते ही हैं कि किस तरह मैनेज करना मुश्किल हो जाता है सुबह ही सुबह मेरा। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को साथ में उसको उठाना, वो तो सुबह अपने आप ही उठ जाता है छोटा वाला। तो मैंने ये किया, उठा के और रख दिया उसको फ्रिज में। और फिर उसके बाद जो खाना बनाना था शाम का, वो मैंने खाना बनाया। और फिर किचन भी पूरी साफ़ सफाई करनी थी, वो भी साफ़ सफाई की मैंने। तो आपने मेरा टाइटल देखा होगा, थंबनेल देखा होगा, तो उसमें मैंने एक्चुअली वीडियो देखी थी और न्यूज़ में आ भी रहा था इतना कि एक जो बहू है घर की, तो वो अपनी बेटी के साथ में, छोटी सी बेटी है उसके साथ में, गेट से उसको मतलब घर से बाहर निकाल दिया, तो वो और ताला लगा दिया, उसको आने नहीं दे रहे। वो घुसना चाह रही है घर में, उसको उसके इन लॉज ऊपर छत पे से उसको पत्थर फेंक के और भगा रहे हैं। तो सोसाइटी में इतना मतलब क्या है वो आपने, और मेन चीज़ तो गलती तो पति की है कि इतना उसको दिख नहीं रहा है कि छोटी बच्ची है। आप क्या कर रहे हो, आप उसको क्या संस्कार दे रहे हो? आप अपनी फैमिली वालों से इतना उसको बेइज्जत करा रहे हो। बच्चे के साथ में जो सामने करोगे ना, वो बच्चा आप दिख रहा है, इतनी बड़ी हो गई है बेटी, उसको जो दिख रहा है तो वो सब समझती है। ऐसे नहीं है कि बच्चे आजकल के नहीं समझते, छोटे नहीं हैं आजकल बच्चे, सब समझते हैं। तो वो अब आपकी जो रेस्पेक्ट करती होगी, वो क्या रेस्पेक्ट करेगी? कुछ रेस्पेक्ट नहीं करेगी। जब आप एक फादर हो के अपने बच्चों के लिए नहीं खड़े हो सकते, तो आप मतलब आप तो इस एज में आके अपने पेरेंट्स के साथ में खड़े हैं, और चाहे वो गलत कर रहे हैं कितना, तब भी आप उनके साथ में, अरे ठीक है, जो भी चीज़ें गलत होती हैं अगर, तो उन चीज़ को शॉर्ट आउट किया जाता है। ऐसा नहीं किया जाता है कि आप गलत का साथ दोगे, और गलत चीज़ तो गलत ही रहती है। उसको मैनेज करना सीखो, या फिर आप उसको अच्छे से अगर आप रख सकते हो तो रखो, वरना आप इस तरह से उसको परेशान करके कि घर से निकाल दो, तो घर से निकालने का तो किसी को ऐसा राइट नहीं है। बस हर समय लेडीज़ को इतना परेशान किया गया है ज़िंदगी में, मैंने तो अब तक देखा है जब से, और मतलब ये तो कितने सालों साल चली आ रही है, तो बहुत पुरानी रीत सी हो गई है कि हाँ, औरत पे कितना अत्याचार किया जाता है।
और एक भी कुछ 2-3 केस आ गए क्या जेंट्स लोगों के कि हाँ किसी मेल ने ये कर लिया कुछ, तो उसके बारे में इतना वीडियो बन गए कि बताओ। और पूरा जब तक आज तक इतना महिलाओं पर इतने सारे अत्याचार हुए हैं तो वो किसी पे कुछ मतलब नहीं है, वो तो होते ही रहेंगे शायद, वो रुकेंगे भी नहीं। तो महिलाओं को खुद ही अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। तो बच्चे ये फिर मैं इनको लेके किचन का काम वाम करके मैं लेके चली गई थी बाहर घुमाने के लिए, क्योंकि बच्चों को घर में पड़े पड़े भी बेचारे बोर हो जाते हैं। तो श्रीयू को आज मैं स्ट्रॉलर में नहीं लेके गई थी और ये इसको मैं बाहर ऐसे ही लेके गई थी। तो ये पहले इसको स्विंग कराया और अब ये स्विंग करना भी सीख गया यहाँ पे। और फिर उसके बाद ये जो राउंड वाला झूला है तो इस झूले को निकाल के बाहर रख दिया है। इसमें जो पिलर बना हुआ है ये देखो अब रॉड का जो है आयरन रॉड का, तो क्योंकि ये आवाज़ बहुत कर रहा था, बारिश का पानी इसमें चला गया होगा तो ये बहुत आवाज़ कर रहा था। तो इसमें जब तक अब उसमें कुछ डालेंगे ऑयल वगैरह ताकि उसकी वजह से वो आवाज़ ना करे, फिर तो अच्छे से वो सर्कल हो पाए। फिर बच्चे खेल के आ गए थे घर पे और मैंने बच्चों को खाना दिया, तो सामने वाली फ्रेंड है उसकी बेटी भी आ गई थी तो वो भी खेलती रही थोड़ी देर। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।